पिछली क्लास में हमने प्रैक्टिकल पार्ट का पहला जो प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर लिया। वो था ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड से फ्यूचर को कैसे एस्टिमेट किया जाता है, फॉरकास्टिंग कैसे की जाती है। उसमें हमने बताया था आपको कि पास डेटा अगर गिवन है आपके पास तो रेग्रेशन एनालिसिस का यूज़ करते हैं, जिसमें दो इक्वेशन का यूज होता था, लीस्ट स्क्वायर का। उसके बाद हमने उस पर कैलकुलेशन आपको सिखाया, कई मेथड से सिखाए। कोई भी मेथड आप फॉलो करें, आंसर सेम आना है, किसी भी मेथड से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप फ्री हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट जो है दूसरा, वो आज हम करने वाले हैं। वो देखिएगा, उसका नाम है मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड, इससे भी हम फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं। कैसे? इसका थियरी वैसे ही समझ में आए जैसे आपको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे, आप उसकी पूरी की पूरी थियरी समझ जाएंगे कि मूविंग एवरेज होता क्या है, इसका यूज क्या है, और इसमें कौन से ऐसे मेरिट हैं जिसकी वजह से एवरेज नहीं लेना और मूविंग एवरेज को लेना, ट्रेंड देखने के लिए, फ्यूचर को प्रोजेक्ट करने के लिए ऐसा क्यों किया गया कि सिंपल एवरेज से काम नहीं चला तो मूविंग एवरेज लाया गया। और मूविंग एवरेज का नाम है, ये एवरेज मूव करता रहता है, मतलब एक ही जगह से या एक ही तरह का नहीं होता है, ये कई तरह से निकाला जाता है, ये एवरेज कई तरह का होता है। यही सारी बातें इसमें करनी है। चलिए पहले एक एग्जांपल लेंगे, उससे हम लोग समझेंगे कि मूविंग एवरेज क्या होता है, और फिर उसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगी। जैसे अगर ये एग्जांपल है, एक यहां लिख दिया हमने ईयर 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। चलिए 8 साल का लीजिए डेटा। पिछले 8 साल का हमारे पास क्या अवेलेबल है, सेल की फॉरकास्टिंग करनी है। पिछले 8 साल का हमारे पास सेल का डेटा अवेलेबल है। रुपीज़ इन लैक्स है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये है 100, 110, 90, और ये हो जाएगा 90 के बाद ये लीजिए 50, 60, 80, फिर ये आपका हो जाएगा 200, बढ़ गया है, फिर 210, 2009 भी एक लिख लीजिए, 2009 में हो जाएगा ये 220, 2010, एक 10 साल का कर लीजिए, ये हो गया 180। इस तरह से अगर सेल का हमारे पास डेटा है, ये डेटा है सेल का, और हमें फ्यूचर को फॉरकास्ट करना है और सोचना है कि 2011 में ये वैल्यू क्या होगी, 2012 में ये वैल्यू क्या होगी, तो मूविंग एवरेज मेथड का यूज कैसे करना है ये देखिएगा। पहले तो कैलकुलेट करिए मूविंग एवरेज होता क्या है। मूविंग एवरेज 3 ईयर के बेसिस पे, 4 ईयर के बेसिस पे, 5 ईयर के बेसिस पे, 6 ईयर के बेसिस पे, आप किसी भी जैसा आप ट्रेंड देखेंगे ना, जैसे ये देखिएगा, ये 3 साल में कैश फ्लोज ऐसे थे, नियर अबाउट 100 के थे। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आप क्या बताने जा रहे हैं। मूविंग एवरेज की ये बात आई क्यों? क्या होता है कि कभी बड़े सारे ये कैश फ्लोज हैं या ये सेल की फिगर जो हैं, ये मिली हुई है, ये 3 साल, 4 साल, 5 साल एक तरह से चलती हैं, फिर उनमें ज़्यादा चेंज आ जाता है।
तो जहां से ज़्यादा चेंज आता है, जैसे यहाँ देखिएगा मैंने ये 3 साल की फिगर ली हुई है, 100, 110, 90, यानी यहाँ जो सेल है 100 के नियर अबाउट है और अचानक से कम होके ये चली आई 50 और 60 के आसपास, ये सेल की फिगर। तो हमने कहा सर हम 3-3 साल का ये मूविंग एवरेज निकालेंगे, 3-3 साल का। ये देखिए ये जो एवरेज है फिर ये 200 से 210, 220 इस तरह से चली जा रही है। मतलब कुछ पर्टिकुलर ईयर में ये एवरेज जो है अचानक से एक निश्चित फिगर था इसका, ये अचानक से कम हो गया, फिर अचानक से बढ़ गया। इस तरह से अगर वैल्यू दी गई है तो मूविंग एवरेज जो है हमारी बहुत मदद करता है एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू फाइंड करने के लिए जो एवरेज का मतलब ही होता है जो सेंट्रल वैल्यू फाइंड करे। इन सब के बेसिस पे आपको एक ऐसा ट्रेंड बताए, एक ऐसी लाइन दे दे जो फ्यूचर को एस्टिमेट कर पाए। तो यहाँ 3-3 के बेसिस पे, 4-4 के बेसिस पे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा हो उसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि सर ये इतने इतने का हम क्या निकालेंगे, 3-3 का एवरेज निकालेंगे, 4-4 का एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहला जो तरीका है कि 3 साल का अगर आपको एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप लोग, ये देखिएगा। यहाँ पे हम 3-3 साल का यहाँ पे सम निकालेंगे, सम। पहले आप इन 3 सालों का सम निकालेंगे, ये 3 इयर्स का, इसका 100, ये हो जाएगा 100, 110 और 90, ये सीधा सीधा हमें दिख रहा है 300। तो इसका सम जो 300 आएगा ये 3 इयर्स का, ये किस ईयर के सामने लिखा जाएगा, 2001 के, 2002 के या 2003 के। ये जो मिड वाली वैल्यू होती है ना यहाँ पे लिखा जाता है 300। समझ में आई बात। 90 ये तीनों को ऐड कर दिए, यहाँ पे लिख दिए और यहाँ लिख देते हैं हम लोग एवरेज। और इस ये 3 साल का है 1, 2, 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 100। मतलब यानी कि सर ये 2001, 2, 3 का जो एवरेज है वो 100 था। मतलब अगर हम ये कहें कि फर्स्ट 3 इयर्स में कंपनी का जो एवरेज सेल था वो कितना था, तो आप क्या कहेंगे 100। उसके बाद कहेंगे उसके बाद के 3 सालों में, मतलब आपने ये छोड़ दिया, ये वैल्यू अब छोड़ दी है, आप देखिएगा यहाँ से ये 100 को छोड़ दिए हम, ये समझ में आ गया ना 300 कहाँ से आया। अब ये देखिए उसके बाद नेक्स्ट 3 फिगर्स लेंगे हम, ये इन तीनों को ऐड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 110, 90 प्लस 50, ये 140, 50, 250 आ जाएगा। ये यहाँ इसके सामने इन तीनों का मिड ईयर कौन सा है 250, इसके सामने लिखेंगे। और इसका एवरेज, इसको कितने से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालने के लिए एवरेज कैसे निकालें हम, सम और डिवाइड बाई 3 कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 8.33, ये हमारा एवरेज आ गया। इसको राउंड ऑफ में 8.3 भी लिख 83 पॉइंट, बस 83 लिख दीजिए, राउंड ऑफ करना है तो, नहीं तो ये चलेगा। फिर ये अब इस 3 को छोड़ दीजिए आप। अब अगले 3 फिगर को, ये दोनों आपने लोग ले लिया हमने, अब इन तीनों को देखेंगे, इनको ऐड करेंगे हम 90 प्लस 50 प्लस 6, ये हो जाएगा 100, 200। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनकी सम यहाँ पे हम लिख देंगे इसके सामने। तीनों का मिड ईयर कौन सा था 50, इसके सामने हमने ये लिख दिया 200, जो बीच वाली वैल्यू थी। ये 2004 की फिगर हो गई और इसका एवरेज हो जाएगा 67.67। 3 से डिवाइड कर दिए इसको। फिर क्या करना है हमें, ये देखिए अभी ये है मूविंग एवरेज, आपका मूव करता जा रहा है, ये एवरेज निकाल रहे हैं हम। हमने क्या क्या ऐड किया था, इन तीनों को ऐड किया था। अब इन तीनों को ऐड करिए, इनका एवरेज बताइए कितना आएगा। इनका ये सम यहाँ लिखेंगे आप, 60 प्लस 50 110 प्लस 80 190, और ये 190 को 3 से डिवाइड कर दिए तो इसका एवरेज आ गया 3 से 18, 10, फिर 133, ये मिल गया हमें। अभी देखिए ये इस 3 इयर्स का हमने लिख दिया। फिर क्या करेंगे आप, ये 3 साल को ऐड करते हैं और इसकी फिगर आप यहाँ लिखेंगे, ऐड करेंगे 280 प्लस
60, 140 और ये 340, ये फिगर मिल गई हमें 340। 340 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, फिर 4 को डिवाइड करेंगे 1, कैरी किया 3, 113.33, ये हमें एवरेज मिल गया। ये हम फिर मिटा दिए। ये देखिए अब अगला फिगर क्या होगा, ये देखिएगा पहला फिगर यहाँ छूट जाता है, यहाँ कुछ नहीं होता। इन तीनों को ऐड करेंगे, इनके सामने इस 20 मिड वाले के सामने लिखेंगे। इन एवरेज है तो किस साल के सामने लिखें सर इनका एवरेज, तो ये 3 साल का है तो इनके बीच वाले के सामने लिखते हैं हम लोग। 200 ये हो जाएगा 410, 410 में 80 जोड़ेंगे तो 490, 490 डिवाइड बाई 3, 1, 19, 6, 18, 1, 10, 3.33, ये हो गया एवरेज। 3 से डिवाइड करते जाएंगे आप, ये देखिएगा यहाँ पे ये वैल्यू हमें ये भी मिल गई। फिर हम करेंगे इन तीनों को ऐड किए, इनका सम इसके सामने लिखे 220, 200 ये 10 और 220 कितना हो जाएगा 630, 630 और 630 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 210, ये भी मिल गया हमें। और इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसके सामने लिखेंगे 2 3 4 2 610, 610, इसको आप डिवाइड करेंगे 3 से तो 203.33, ये फिगर्स आ गए। ये हो गया आपका एवरेज। इसको कहते हैं हम लोग एवरेज, इसको कहते हैं मूविंग एवरेज। क्या कहेंगे आप, मूविंग एवरेज। ये निकल के आ गया और मूविंग एवरेज आपने सम डिवाइड बाई 3, ये है आपका मूविंग एवरेज। ये 3 ईयर के बेसिस पे, 4 ईयर के बेसिस पे, 5 ईयर के बेसिस पे ऐसे ही निकाला जाता है। 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर के बेसिस पे जब आप निकालेंगे कि मतलब एक तरह का ट्रेंड देखेंगे, 3 साल का है, 5 साल का बाद उसमें चेंज आता है, तो आप 3 साल पे निकालेंगे तो ये यहाँ पे लिखेंगे इसके सामने एवरेज। अगर 5 ईयर का निकालेंगे तो ये 5 ईयर्स का ऐड करेंगे और कहाँ लिखेंगे 90 के सामने लिखेंगे। ये 5 ईयर का ऐड करके इसका एवरेज 90 के सामने, फिर उसके बाद 5 ईयर का ऐड करके इसके सामने ऐसे लिखेंगे। चलिए अभी हम उसको भी दिखाते हैं। तो ये मूविंग एवरेज 3 ईयर, 5 ईयर या 7 ईयर के बेसिस पे निकालते हैं तो थोड़ी सी हमें आसानी होती है जब ये ऑड नंबर्स में ट्रेंड चेंज होते हैं तब, और अगर ये इवन नंबर में अगर चेंज होते हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाती है, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो गया। सर इसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर कैसे एस्टिमेट करेंगे, कौन सी फिगर लेंगे, 100, 83.3, ये कौन सी फिगर लेंगे, देखिएगा इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इस मूविंग एवरेज का। कैसे, यहाँ बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, मूविंग एवरेज को लेके हम क्या करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ये हो जाएगा आपकी वैल्यू, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, ये हो गया 10, 20, ऐसे लिखते जाइए। सॉरी ईयर्स, यहाँ एक्स पे ईयर्स दिखा दीजिए। ईयर में हम यहाँ शुरुआत करते हैं 2001 से, यहाँ शुरू होगा 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 तक गए यहाँ पे। ये फिगर हमारा हो जाएगा ये 10, 20, कहाँ तक पहुँचाना है इसको, 180, 200 तक, 20 का गैप करिए। यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 तक गया है, 200 तक। ये हमारा ग्राफ बन गया।
अब इस पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ दो लाइन मिलेगी हमें, इस फिगर में दो लाइन मिलेगी। पहली लाइन जो होती है एक्चुअल लाइन होती है, जो ये है 100, 110। इसको देखिएगा, हम प्लॉट करते हैं कैसे आ रही है ये। 2001 में कितना था ये 100, ये पॉइंट मिला हमें। 2002 में दिखाइएगा, ये हो जाएगा 110, 110 यानी यहाँ पे ये वैल्यू मिली। 2003 में 90, 2003 ये वैल्यू आ गई। ये हो जाएगा 50, कब आ गया है ये 2004 में आ जाइए, 2004 में आ जाएंगे आप 50, ये वैल्यू यहाँ मिल गई। 2005 में ये हो गया 60, 2005 में ये वैल्यू हो जाएगी 60। 80 हो गया 2006 में, फिर चला गया 80 तक। 2007 में वैल्यू पहुंच गई 200, 7 में पहुंच जाएगी 200 तक। 2008 में 210, 8 में चली जाएगी 210, इससे भी ऊपर। और 2020, 2009 में ये इससे भी ऊपर चली जाएगी, यहाँ वैल्यू चली गई। और 180 पे आ जाएगी, 2010 में आ गई 180 तक। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, ये लाइन ऐसे हम मिलाएंगे तो हमारा ये ट्रेंड बन रहा है, फिर ये ऐसे आया। ये एक्चुअल लाइन कहलाती है। ये लाइन क्या कहलाती है? एक्चुअल लाइन। और एक्चुअल लाइन से अब हम आते हैं मूविंग एवरेज लाइन पे, जिसको हम लोग ट्रेंड कहते हैं, जिसके बेसिस पे फॉरकास्ट किया जाता है। इस पॉइंट्स को हम अब डिनोट करेंगे। ये आएगा 2002 से डिनोट होना शुरू होगा। 2002 में कितना दिया हुआ है? ये 100, ये रहेगा ये 100। 2003 में आ गया ये 83.80 है ना, तो इससे थोड़ा सा ऊपर। 2004 में आ जाएगा ये 67 मतलब यहाँ पे है ये, यहाँ पे 2004 में ये पॉइंट आ जाएगा, हो गया ना 2003 83, 2004 पे 67, यहाँ पे आ गई लाइन। और ये 2005 में आई, ये 2005 में आ गया 63, 2005 में आ जाएगा 63, ये 113, 2006 में आ जाएगा 113 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये पॉइंट मिला। 2007 में हो जाएगा 163.33, 16, ये पॉइंट मिला हमें। 2008 में आ जाइए 210, 2008 में 210 यहाँ पे आ गया ये। और 9 में बस एक ही और प्लॉट करना है। 9 में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 203, 9 में हो जाएगा 203, यहीं पे होगा। अगर इसको मिलाया जाए तो ये देखिएगा, ये जो लाइन होती है इसमें फ्लक्चुएशंस कम होते हैं। ये जो लाइन बनी है ना, ये जो लाइन हमने यहाँ खींच के लिख दिया, ये मतलब ये यहाँ से अब आगे बढ़ाएंगे। अगले साल का ये लाइन अगर ऐसे जा रही है तो इसको ऐसे सीधा खींचेंगे। और ये है ट्रेंड लाइन बोलते हैं इसको। मतलब इस लाइन पे आप आगे बढ़िए, आगे के फॉरकास्ट जो हैं आपको इस लाइन पे मिलेंगे। इस लाइन में फ्लक्चुएशंस कम है। ये देखिए, ये ज़्यादा ऊपर से शुरू हुई थी, ज़्यादा नीचे तक कौन सी लाइन? एक्चुअल लाइन जो है हमेशा इससे ज़्यादा ऊपर और नीचे ज़्यादा फ्लक्चुएट की है। उसके अकॉर्डिंग ये जो मूविंग एवरेज है ये ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा सीधा है। ये यहाँ से यहीं तक ऐसे गया, यहाँ से यहाँ तक घूम गया। मतलब ये हायर पीक तक यहाँ तक नहीं गया है, ये जो मैक्सिमम था। यहाँ कम, यहाँ फ्लक्चुएशंस कम है। समझ में आ रही बात मेरी? तो मूविंग एवरेज जो लाइन है वो कुछ फ्लक्चुएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ये जो मूविंग एवरेज है एक स्मूथ लाइन देने का प्रयास करता है, जिसको हम लोग ट्रेंड कहते हैं। और उसके बेसिस पे फ्यूचर की फॉरकास्टिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एवरेज। समझ में आया आपको मूविंग एवरेज क्या है?
यही लिखा हुआ है आपकी जो बुक में लिखा हुआ है, आपके स्टडी मैट में